वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 11 कंपनी की बैलेंस शीट को किस फॉर्मेट में बनाया जाता है, किन किन चीज़ों को कंपनी की बैलेंस शीट में लिखा जाता है और किस फॉर्म में लिखा जाता है। इसके पहले मैंने आपको ये बताया। अब हम पढ़ेंगे कंपनी की जो चिट्ठे में विभिन्न जो शीर्षक दिए जाते हैं, उनके जो हेडिंग्स होते हैं, उनका डिटेल कि उन हेडिंग्स में किन किन आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 में कंपनी के जो चिट्ठे का प्रारूप है उसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है उसका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, समता एवं दायित्व, और दूसरा जो पार्ट है वो असेट्स से रिलेटेड है। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट की आपसे चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या आइटम्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको उसमें लिखनी है, वो देखेंगे हम। सबसे पहला पार्ट है हमारा समता एवं दायित्व की मदें, आइटम्स अंडर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में लिखी जाने वाली मदें, इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जिसको हिंदी में कहा जाता है अंशधारी कोष। अब देखिए शेयर होल्डर फंड में हमें किन किन आइटम्स को इंक्लूड करना है। सबसे पहला अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। हर कंपनी की एक शेयर कैपिटल होती है, जिस कैपिटल को लेकर कंपनी का फॉर्मेशन होता है। कंपनी की एक रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, उस कैपिटल में से कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद कंपनी चाहे तो ऑथोराइज कैपिटल को इशू कर सकती है और चाहे तो उसमें से कुछ शेयर कंपनी के द्वारा इशू किए जा सकते हैं। तो जब कंपनी के द्वारा जो शेयर इशू किए जाते हैं वो इसमें लिखते हैं। सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल आपको लिखना है। ऑथोराइज कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स, मान लीजिए किसी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है तो वो उसमें लिखी जाएगी। इसके बाद निर्गमित इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में से पब्लिक के द्वारा जो सब्सक्राइब्ड किए गए वो लिखे जाएंगे, और फुली पेड अप या फिर पार्टली पेड अप हो सकती है। तो ये सारी चीजें उसमें लिखी जाएगी। सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल, इसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। इसके बाद आएगा प्रति अंश का सममूल्य। एक अंश जो है वो कितनी प्राइस पर दिया गया है वो इसमें लिखा जाएगा। रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में अदत्त अंशों की संख्या का मिलान, और 5% से अधिक अंश धारण करने वाले प्रत्येक अंशधारी द्वारा पारित अंशधारित अंशों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए अनुबंधों में पालन बिना नगद प्राप्त किए पूर्णतया अंशों के रूप में आवंटित किए गए अंशों की संख्या। अगर कंपनी के द्वारा कोई बोनस अंश दिए गए हैं तो फिर बोनस अंशों के रूप में पूर्णतया चुकता अंशों के रूप में आवंटित किए गए अंशों की संख्या और प्रकार, ये इसमें आएंगे। वापस क्रय किए गए अंशों की संख्या, बायबैक ऑफ शेयर्स एंड प्रकार। अदत्त याचनाएं, अगर कोई कॉल्स इन एरियर हैं, कोई कॉल अनपेड हैं। इसके बाद संचालकों एवं अधिकारियों द्वारा न चुकाई गई याचनाओं की राशि को प्रदत्त करते हुए सब्सक्राइब कैपिटल में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। मतलब जो कॉल्स इन एरियर है, जो कॉल अनपेड हैं, उनकी अमाउंट को हमें क्या करना है, सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस करना है। उसके बाद हरण किए गए अंश, अगर किसी शेयर को कंपनी के द्वारा फोरफीट कर लिया गया है तो वो इसमें आ जाएगा। अंश पूंजी को नोट्स टू अकाउंट में निम्न प्रकार दर्शाया जाएगा। ये देखिए आप, ये नोट्स टू अकाउंट है। तो नोट्स टू अकाउंट में आपको उसको इस तरीके से शो करना रहेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इसमें आ जाएंगे। शेयर सपोज 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच।
और इसका जो अमाउंट है वो इधर आ जाएगा। ऑथोराइज कैपिटल जो होती है वो कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल होती है और रजिस्टर्ड कैपिटल को कभी भी टोटल में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए इसको एक लाइन खींच के बंद कर दिया है। इसको सिर्फ शो किया जाता, दिखाया जाता है, ताकि ये पता लगे कि कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है। इसके बाद इशूड कैपिटल आ जाएगी। इशूड कैपिटल में भी सेम प्रोसीजर, जितने शेयर, मान लीजिए 5000 शेयर्स कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं तो यहाँ आ जाएंगे 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹, इसका भी अमाउंट इधर आ जाएगा। इसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹, जो भी हैं कंपनी के द्वारा इशू किए गए थे उनका अमाउंट इधर आ जाएगा। फिर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, शेयर सब्सक्राइब किए गए बट फुली पेड अप नहीं है, उनका अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा। उसमें से कॉल्स इन एरियर की अमाउंट को माइनस किया जाएगा और कॉल्स इन एरियर की अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर फाइनली अमाउंट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। इसके बाद ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अगर कोई शेयर फॉरफिट किए गए कंपनी के द्वारा तो उनका जो अमाउंट है फॉरफिट का वो यहाँ पर लिखा जाएगा और फिर इन दोनों को प्लस करके जो फाइनल अमाउंट है वो निकाला जाएगा और फिर ये जो अमाउंट रहेगा ये शेयर कैपिटल वाले कॉलम में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये था कंपनी का नोट्स टू अकाउंट, जिसमें कंपनी की शेयर कैपिटल को लिखा जाता है इस तरीके से। इसके बाद आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इक्विटी समता वह दायित्व है जो अंशधारियों के प्रति होती है। किसके प्रति होती है? टुवर्ड्स शेयर होल्डर, अंशधारियों के प्रति होती है। और दायित्व बाहरी व्यक्तियों के प्रति होता है, इसलिए उसको लिखते हैं हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटी मतलब ऑनर्स की इक्विटी जो शेयर होल्डर से रिलेटेड है, फंड से रिलेटेड है, और एक लायबिलिटीज मतलब जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर लायबिलिटीज है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स हैं, ये सब आउटसाइडर लायबिलिटी होते हैं कंपनी के लिए। तो अभी मैंने आपको कंपनी की जो कैपिटल थी किस तरह से हमको उसमें शो करना है, उसके लिए क्या नोट्स बनेगा, इसके बारे में बताया। अब इसके आगे जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं कंपनी की, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, उसमें क्या लिखा जाता है, उसका जो डिटेल है वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।